हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने जा रही हूँ एक नाइट टाइम क्लीन विद मी। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे कैसे मैं अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ। पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। मेरा नाम है आकांक्षा। मैं एक रियल एस्टेट फर्म में काम करती हूँ फुल टाइम, और मैं नोएडा में रहती हूँ। तो ऑफ़िस के साथ साथ दिन में ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है ये सारी चीज़ें क्लीन करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। तो अ, अब मेरा ऑफ़िस का टाइम ख़त्म हो गया है और मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वीकेंड है और वीकेंड में ही हमें टाइम मिल पाता है जब हम अपने घर को टाइम दे पाते हैं थोड़ा सा। तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी से मैं अपना किचन को क्लीन कर लेती हूँ। तो हमारा डिनर वगैरह सब हो चुका है और बस अब मैं किचन साफ़ करने लगी हूँ। तो सबसे पहले किचन साफ़ करने के लिए ना मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना जो स्लैब है, जो अपना काउंटर टॉप है, ये क्लियर कर लेती हूँ। जैसे ही काउंटर टॉप क्लियर हो जाता है ना, तो आधे से ज़्यादा किचन हमें क्लीन लगने लगता है। और जैसे ही काउंटर टॉप मैंने साफ़ कर लिया, अब मैं थोड़ा गैस पे भी जो थोड़ी बहुत ग्रीसी ग्रीसी चीज़ें हो जाती हैं, तेल वगैरह जो रहता है वो सब हट जाए, इसलिए मैं गैस को भी थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। आज मैं कोलिन यूज़ कर रही हूँ। मैं सोची कि मैं करके देखती हूँ कि कोलिन से कितना अच्छे से साफ़ होता है, क्योंकि हम मतलब अपनी कांच की टेबल पे या फिर अपने जो स्टेनलेस स्टील वाले, जैसे कि हमारा फ्रिज है और ये सारी चीज़ों पे तो यूज़ करते ही हैं कोलिन को। तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके देखती हूँ कि गैस पे कैसा काम करेगा कोलिन। तो मैंने कोलिन से स्प्रे कर दिया अपने गैस पे और मैं उसको एक बार गीले कपड़े से पोंछ ले रही हूँ, ताकि अच्छे से निकल जाए। उसमें जो हल्का सा साबुन वाला भी कुछ लाइंस आ जाती है ना, ज़्यादा अगर कोलिन स्प्रे कर दो तो वही हो गया था यहाँ पे मेरे साथ। मैंने बहुत ज़्यादा कोलिन स्प्रे कर दिया था और पूरी साबुन साबुन इसमें लाइंस बन गई थी, इसलिए मुझे बार बार अपने कपड़े को धो के और फिर पोंछना पड़ रहा था। तो जो भी है, मैंने जल्दी से अपने गैस को क्लीन कर लिया। और हमारे यहाँ पे कुछ छींटे पड़ जाते हैं ना दीवार पे भी, जब हम कुछ बनाते हैं, कुछ छौंक रहे होते हैं। तो मैंने सोचा एक बार दीवार भी पोंछ देती हूँ और गैस के नीचे भी अगर कुछ गिर जाए। वैसे तो मैं खाना बनाने के बाद जनरली पोंछ देती हूँ एक बार, बट फिर भी रोज़ इतने अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है, इसलिए मैंने सोचा आज एक बार मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि तो गैस स्टव और काउंटर टॉप मेरा क्लीन हो गया है। मैं अब बस जो मेरे बर्तन के रैक में जितने भी बर्तन ये रखे हुए हैं, जो पहले मैंने धोए थे, इनको मैं इनकी जगह पे रख दूँगी और उसके बाद बाकी जो बर्तन हैं सिंक में उनको धो लूँगी। तो जल्दी से मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड से बात करते करते फटाफट मैंने ये काम भी कंप्लीट कर लिया था, और साथ में ही मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी। कुछ कपड़े डाल दिए थे जो धुलने के थे, तो वॉशिंग मशीन भी साथ में चल रही थी, तो मेरे कपड़े भी साथ के साथ धुल के तैयार हो जा रहे थे। बस अब मैं बर्तन धो लूँगी और फिर मैं झाड़ू पोछे से नीचे ज़मीन पर साफ़ कर लूँगी, क्योंकि कई बार जब हम काउंटर टॉप साफ़ करते हैं तो उसमें जो भी कुछ थोड़े बहुत कचरे पड़े रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, तो फिर वो पैर में लग के पूरे घर में फैल जाते हैं। इसलिए जब मैंने यहाँ पे किचन में क्लीन किया ही है, तो मैंने सोचा कि मैं नीचे झाड़ू पोछा भी एक बार लगा लेती हूँ, ताकि यहाँ का जो कचरा है वो इधर उधर ना फैले। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने एडिटिंग का जादू यूज़ करके फटाफट से मैंने अपने सारे बर्तन धो लिए। काश असली ज़िंदगी में भी ऐसा होता और हम ऐसे ही एक चुटकी बजाते ही हमारे सारे बर्तन धुल जाते।
खैर मैंने अब अपने सारे बर्तन तो धो लिए हैं। अब मेरे पास कुछ डब्बे बचे हुए हैं जिसमें मेरी मम्मी ने कुछ मुझे गुजिया और कुछ नमकीन वगैरह बना के रख के दी थी। और इंडियन हाउस होल्ड में तो आपको मालूम ही है इन डब्बों का कितना महत्व होता है। कोई भी हमारे जो मम्मियाँ होती हैं वो लोग फेंकना नहीं चाहती हैं ये डब्बे, क्योंकि उन्हें पता होता है उन्हें अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सामान इसमें रख के देना होता है। तो वो चाहती नहीं है कि ये डब्बों को फेंका जाए। वो डब्बे बस एक घर से दूसरी घर, दूसरी घर से तीसरी घर, इसी तरीके से घूमते रहते हैं। तो बस फिर मैंने ये सारे बर्तन जो भी थे ये सारे क्लीन कर लिए हैं। और सिंक को मैं एक बार अच्छे से क्लीन कर दूँगी। मैं जितनी बार बर्तन धोती हूँ उतनी बार सिंक को भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर सिंक से ही कॉकरोच वगैरह आने लगते हैं। अगर इसमें कुछ कचरा पड़ा रहे तो या गीला रह जाए तो कॉकरोच जो छोटे छोटे हो जाते हैं वो आने लगते हैं। इसलिए हर बार मैं जितनी बार भी बर्तन साफ़ करती हूँ उतनी बार सिंक को ज़रूर धो देती हूँ। बस ये सारे डब्बे भी मैंने धो दिए हैं फटाफट से। और अब जो बर्तन पहले धोए थे वो सूख गए होंगे तो उनको उनकी जगह पे मैं वापस जल्दी से लगा दूँगी।
तो काउंटर जो है मेरा अब क्लीन हुआ है। सारे जो भी बर्तन धुले थे वो अंदर चले गए हैं अपनी अपनी जगह पे। और यहाँ जो सामने इस एरिया में जितने भी सामान पड़े हुए हैं जो यहाँ के नहीं हैं, उनको मैं उनकी जगह पे रख दूँगी। जैसे कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो कि धुलने के थे, तो वो मैंने बाहर बास्केट में डाल दिए हैं। ये सारे कुछ कचरे थे, कुछ किसी किसी चीज़ की पैकिंग्स थी जो मैंने मंगवाई थी, और ये सारी चीज़ें थी, इनको मैंने डस्टबिन के पास रख दिया है ताकि जब कल मैं दिन में अपना जो डस्टबिन है वो बाहर रखूँ तो ये सारे सामान भी मैं साथ के साथ बाहर रख दूँ। अब मैं सिर्फ एक बार अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। ये जो झाड़ू है ना, ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदी थी। तो ये झाड़ू तो अच्छी निकली है, बट इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम कचरा उठाते हैं, जो हमारा डस्ट पैन होता है, वो उतना अच्छा नहीं है। तो मतलब मुझे पहले पता नहीं था, मैं थोड़ा सा टाइम निकल गया जब तक मैंने इसको यूज़ करके देखा, तो इसलिए फिर मैं रिटर्न नहीं कर पाई, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और इसका जो स्टिक है ये भी थोड़ा सा छोटा है, तो हमें वैसे ही झुक के ही फिर भी लगानी पड़ती है, तो पीठ दर्द हो जाती है। उससे अच्छा तो हमारी जो ट्रेडिशनल झाड़ू होती है उससे ज़्यादा आराम से लग जाती है। बस अब मैं जल्दी से सारे एरिया में पोछा लगा लूँगी। एक बार अच्छे से झाड़ू पोछा लग जाता है तो फिर एरिया बहुत ही क्लीन लगने लग जाता है। बस झाड़ू पोछा लगा के और मेरा काम पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।